लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाक इंग्लैंड मार्का पाकिस्तान की 6 रन से फतेह। 140 रन का आसान हदफ इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल बन गया। मेहमान टीम 7 विकेटें गंवाकर 139 रन के मजमूए तक ही पहुंच सकी। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल की आखिरी ओवर में बेहतरीन बॉलिंग, जबकि शाहीनों को सीरीज में 3-2 की बरतरी हासिल है। तो आपको बताएं कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाक इंग्लैंड मार्का पाकिस्तान की 6 रन से फतह। 140 रन का आसान हदफ इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल बन गया। मेहमान टीम 7 विकेटें गंवाकर 139 रन के मजमूए तक ही पहुंच सकी। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल की आखिरी ओवर में बेहतरीन बॉलिंग, शाहीनों को सीरीज में 3-2 की बरतरी हासिल है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने वाला 5वीं T20 मैच जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया है। 186 रन का आसान हदफ इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल बन गया। मेहमान टीम 7 विकेटें गंवाकर 139 रन के मजमूए तक ही पहुंच सकी। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल की आखिरी ओवर में बेहतरीन बॉलिंग, शाहीनों को सीरीज में 3-2 की बरतरी हासिल है। आपको बताएं कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाक इंग्लैंड मार्का पाकिस्तान की 6 रन से फतह। 140 रन का आसान हदफ इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल बन गया। मेहमान टीम 7 विकेटें गंवाकर 139 रन के मजमूए तक ही पहुंच सकी। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल की आखिरी ओवर में बेहतरीन बॉलिंग, शाहीनों को सीरीज में 3-2 की बरतरी हासिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना गुफ्तगू में सुना जा सकता है कि चेयरमैन PTI ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत की कि साइफर पर हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। आज़म खान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग कर लेते हैं। शाह महमूद कहेंगे लेटर पढ़कर सुनाएं तो मैं मिनट्स में बदल देंगे, फिर तज्जिया अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे। ये थ्रेट है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी। इसमें यही था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीज़ें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में सोहेल, ठीक है, पहले करते हैं ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर्सन उसी में कॉपी कर लूँगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आ जाए। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी, जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान न्याजी ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट को कमज़ोर और तमाम इदारों को मुतनाज़ा बनाया। PTI ने हमारी समाजी इक़दार और सियासी रिवायात को पामाल किया। एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PDM का इजलास जल्द तलब करके पॉलिसी उमूर पर अपडेट करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की मजबूत असास बनता है। सियासी इस्तेहकाम के हुसूल की बुनियादी दस्तावेज आइन है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि उम्मीद है PDM हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों और मुआशी बदहाली में घिरी कौम को बहुत जल्द दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी। जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान के खिलाफ हर तरह का संगीन जुर्म साबित हो गया, इन्हें निशान इबरत न बनाया गया तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि 22 करोड़ का मुल्क 4 साल एक नाअहल, नाहिंजार और गद्दार के हाथों में गिरवी रहा। इसने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन सा जुर्म है जो इस पर साबित नहीं हुआ? वो खुद कह रहा है कि इसने अवाम के साथ खेलना है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के बयानी की हंडिया जो है वो बीच चौराहे पर फूट गई। ये खिलाड़ी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुल्क की मईशत और सियासी कल्चर को तबाह किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने कौम से अमरीकी साजिश का झूठ बोला। इसका मकरूज चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। कौम के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहा है ये खिलाड़ी, और कौम को ये यानी इसने पौने 4 साल में इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को इसने तबाह किया, और जो है वो यानी सियासी कल्चर को जो है वो इसने तबाह किया। फॉरेन लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। अमेरिका को इंडिया को ऐसी ही सूरत हाल में ये ज़रूरत हुई कि उसने कश्मीर को जो है वो हड़प कर लिया। इसके इन करतूतों की वजह से इसके ख़िलाफ़ इसके अपने अलाइज़ इसके ख़िलाफ़ हो गए। इसने जो है वो अमेरिकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा। ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है। इसकी फर्ज़ करवाएं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसका ये मकरूज चेहरा जो है इसकी शनाख्त करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि 4 साल में पाकिस्तानी मईशत को ऐसे तबाह किया गया कि कोई दुश्मन भी ना करता। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इंटरपोल में भी इमरान खान की हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो वज़ीर और मुशीर मुझे इंटरपोल के जरिए लाने के दावे करते थे वो आज कहाँ हैं? वो शर्म करें और कौम से माफ़ी मांगें। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत से इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वज़ीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में किधर है वो। लेकिन फिर वही ड्रामे, पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें। जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान न्याज़ी लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। मन घड़त कहानियाँ सुनाकर कौम को तकसीम किया जा रहा है, इदारों को मुतनाज़ा किया जा रहा है। चेयरमैन PTI अगले इलेक्शन के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। लोगों से सैलाब ज़दा मुतासरीन के नाम पे पैसा इकट्ठा करके अपने जलसे कर रहा है, सियासत चमका रहा है और अगले इलेक्शन के लिए फ़ंड इकट्ठे कर रहा है। इस वक्त हमारी तरजीह और हमारी सियासत की अव्वल और हमारी सियासत का आखिर यही है कि हम जो सैलाब में तबाह हाल पाकिस्तानी बहन और भाई हैं उनकी मदद करें। इमरान खान की सियासत मुसलसल मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाना, मुल्क के नौजवानों को गुमराह करना, पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान के इदारों से एतमाद ख़त्म करना, एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, एक बड़े साइंटिफिक तरीके से इमरान न्याज़ी पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़ा कर रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत भारत के साथ तिजारत करना चाहती है। इसहाक डार के पास महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई हल मौजूद नहीं है। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान हसास, तशवीशनाक और फैसला कुन दौर से गुजर रहा है। PDM बंद गली में फंस चुकी है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन ही वाहिद हल है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इसहाक डार आम जहाज़ में पाकिस्तान आते तो उनको मालूम हो जाता कि अवाम उनके साथ क्या करती। शेख रशीद ने पेशगोई की कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि ज़ाती और सियासी मफादात के लिए इमरान खान ने मुल्की ताल्लुकात को दाव पर लगाया। गुज़श्ता रोज़ जलसे में इमरान खान ने मज़ीद ऑडियो मंजर-ए-आम पर आने का दावा किया। शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान को हिरासत में लिया जाए। इमरान खान की ऑडियो लीक एक बहुत ही तशवीशनाक है, आई ओपनर है
پورے عوام کے لیے، ملک کے لیے، کیونکہ جس وقت کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس وقت وہ ملک کے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور وہ پوری قوم کے ساتھ، پاکستان کے مفادات کے ساتھ، پاکستان کے فارن ریلیشنز کے ساتھ کس طرح کھیل رہے تھے۔ آگے کون سی لیک آنے والی ہے، اس کا مواد کیا ہے، وہ عمران خان کو پتہ ہے اس ملک میں کم از کم۔ اس نے کل جلسے میں کہا کہ جو اگلی آڈیو لیک آنی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب سے فلانی بات کر رہی ہیں، تو عمران خان کو کیسے پتہ ہے یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ اگر میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا تو میں فوری طور پر عمران خان کو زیر حراست لیتا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وارنٹ منسوخی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو 7 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے اسحاق ڈار سے استفسار کیا کہ وارنٹ گرفتاری منسوخی کے لیے آپ کی درخواست موصول ہوئی، کیا مسئلہ تھا، اتنا عرصہ کہاں تھے؟ جس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے بیرون ملک گیا، وہ طبیعت خرابی کے باوجود آنا چاہتے تھے لیکن عمران حکومت نے پاسپورٹ منسوخ کرا دیا تھا۔ دنیا بھر میں سفارت خانوں کو ہدایت تھی کہ اسحاق ڈار کو پاسپورٹ نہ دیا جائے، اب پاسپورٹ ملا ہے تو حاضر ہو گیا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالنے کا افسوس ہے۔ ماضی میں IMF شرائط کی دھجیاں اڑائی گئی۔ مفتاح اسماعیل نے مشکل وقت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اب اسحاق ڈار ملک کی معیشت کو مشکل حالات سے نکالیں گے۔ نئے وزیر خزانہ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، وہ کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بہت محنت سے، بڑی عرق ریزی سے کام کیا، پاکستان کو ایک آلموسٹ ڈیفالٹ سچویشن سے پاکستان کو بچایا۔ یقیناً بہت ہمیں تکلیف تھی اس بات کی کہ ہم ایک بہت بڑا مہنگائی کا بوجھ عوام کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں، جس کا ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ پچھلی حکومت نے مارچ میں جب قیمتیں ایک دم کم کی، تیل کی اور پٹرول کی، دنیا میں قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور کوئی بجٹری ایلوکیشن بھی نہیں تھی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے جو سبسڈی دی گئی، اس سے 2 نقصانات ہوئے۔ پاکستان کو قرضوں میں مزید جکڑا گیا، IMF کی جو شرائط تھیں اس کی دھجیاں بکھیری گئیں۔